Welcome back once again. We are going through the chapter number 21 of civics, that is the secular vision of the Indian Constitution. In that, we went through some aspects of Indian Constitution. Then we went through the fundamental rights, right to freedom of expression, freedom of speech, right to constitutional remedies, and lastly we saw that fundamental rights as human rights. So next topic, major topic is fundamental duties. हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है संवैधानिक. The fundamental duties are a novel feature of the Indian Constitution. वो भारत के संविधान का एक नया फीचर है. Originally, the Constitution of India did not contain the fundamental duties. जब संविधान बना तब हमारी जिम्मेदारियां जो थी वो जोड़ी नहीं गई थी. However, it was felt that the relation between the people and the state is reciprocal. ऐसा फील किया गया, ऐसा माना गया कि लोग और सरकार या फिर लोग और देश, उसका संबंध जो है वो रेसिप्रोकल माने म्यूचुअल है, अरस परस का संबंध है, ऐसा भी माना जाता है. इफ़ पीपल enjoy certain rights, they must also fulfill duties towards the state. कि अगर देश की तरफ से, अगर कानून की तरफ से लोगों को अधिकार मिले हैं तो साथ में उनका कर्तव्य भी है कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी है देश के प्रति. Although there is no provision in the Constitution for direct enforcement of any of these duties, yet the courts are guided by these duties while interpreting various laws. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं की गई है कि ऐसी ड्यूटीज़ को एनफोर्समेंट किया जाए, माने कि ड्यूटीज़ को फोर्सफुली मनवाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए. बट फिर भी कोर्ट्स जो होती है वो जब भी लॉ को इंटरप्रेट करती है, माने कायदे कानून को रेफरेंस लेती है, बनाती है, तब ऐसी ड्यूटीज़ से कोर्ट्स गाइड होती है. द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंट्रोड्यूस्ड 10 fundamental duties in Article 51A of the Constitution of India. जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था that originally Constitution was not having much of what we are having right now at that time. भारतीय संविधान में कुछ ऐसी भी चीज़ें नहीं थी जो आज है. तो हर बार जब ज़रूर पड़ती है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तब सुधार आता है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाया गया था 1976 में. वो 42वां सुधार था. आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था. द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां जो सुधार था 2002 में, इट हैज़ एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी. एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई और 11 ड्यूटी हो गई. अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए प्रिस्क्राइब की गई है. लिस्टेड बिलो आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू बी फुलफिल्ड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया. भारतीय नागरिकों के द्वारा ऐसी सारी ड्यूटीज़ है जो माननी होगी. To abide by the Constitution and respect the national flag and the national anthem. राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज एंड भारत का संविधान, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसको मानना भी पड़ेगा. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण त्यागे, जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, जिन लोगों ने अपना तन मन धन दिया, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को
हमें ना सिर्फ फॉलो करना है बट चेरिश भी करना है, माने रिमेंबर रिकॉल भी करना है। तभी पता चलेगा कि हमारा रूट क्या था, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। नेक्स्ट इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकता, भारत की सॉवरेनिटी माने परम पद, सुप्रीमसी जो है उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारा ड्यूटी है। भारत के विरुद्ध कुछ भी हम नहीं कर सकते। हम भारत के नागरिक होते हुए, ये भारत के नागरिक होते हुए ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये सारे हमारे फ़र्ज़ है। तो हम नमक हराम नहीं हो सकते। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करना और देश की रक्षा करने के लिए जब जब भी बुलावा आए तो हमारी सेवा का योगदान करना, ये भी हमारा फर्ज है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल। सब लोगों में हार्मनी बनाए रखना, भाईचारा का व्यवहार बनाए रखना, सभी लोगों में एक तरह सा व्यवहार बनाए रखना, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। तो भारत के वो सारे लोगों के प्रति हमारा भाईचारा बने रहना चाहिए। और वो सारे लोग कौन? तो ट्रांसेंडिंग माने बियॉन्ड दी लिमिट, रिलीजियस माने कोई भी रिलीजियस का हो, कोई भी रिलीजियन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। लिंग्विस्टिक, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, बीइंग इट अ गुजराती स्पीकर, हिंदी स्पीकर, तमिल स्पीकर और एनीवन। एंड रीजनल, कहीं पे भी रहने वाला हो भारत में। और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, किसी भी जुट का हो, किसी भी समूह का हो, किसी भी जगह से हो, उसके प्रति हमें भाईचारे की भावना रखनी है, क्योंकि वो भी हमारी तरह भारत का नागरिक। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। और महिलाओं के प्रति अपमानजनक या महिलाओं के प्रति भेदभाव हो, वैसी हर एक तरह की प्रैक्टिस को हमें त्याग देना, ये हमें सिखाता है हमारा संविधान। उसमें हमारा फ़र्ज़ क्या है वो बताया गया है। वो फ़र्ज़ हमारा ये भी है कि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो विमेन के प्रति, स्त्रियों के प्रति। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो कंपोजिट है, अलग अलग संस्कृति को मिला के हमारी संस्कृति है। उसका हेरिटेज एंड उसका वैल्यू वो हमें प्रिजर्व करना है, वो हमें संभाल के रखना है, उसको हमें वैल्यू भी करना है, माने उसकी हमें उसका गुण भी लेना है और उसको संभाल के भी रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि फॉरेस्ट माने जंगल, लेक्स माने तालाब, नदियाँ और वाइल्ड लाइफ, उसके प्रति हमारी संरक्षण की नीति होनी चाहिए, माने रक्षा करनी चाहिए। और उसके प्रति कंपेशन भी होना चाहिए, अनुकंपा भी होनी चाहिए दिल में, राइट। फॉर लिविंग क्रीचर्स, क्लियर, जो कोई भी लिविंग क्रीचर्स हो, जिंदा प्राणी, उसके प्रति हमारे दिल में अनुकंपा होनी चाहिए। माने हमारे पर्सनल मीन के लिए किसी को मार देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की हेल्प अगर चाहिए, किसी भी तरह का ह्यूमनिज़म माने इंसानियत के तौर पे हम कुछ भी करें जिससे लोगों का अच्छा हो, ये भी हमारा फ़र्ज़ है।
टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायोलेंस। तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, सरकार की प्रॉपर्टी, उसको हमें सेफगार्ड करना है, माने उसकी रक्षा करना है, उसका हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। और वायोलेंस माने हिंसा को हमें बंद करना है या रोकना है, एब्जर्व मतलब स्टॉप। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। हर एक फील्ड में, इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत तौर पे हर एक फील्ड में हमें एक्सलेंस को स्ट्राइव करना है, माने हमें सबसे अच्छा करना है अपने फील्ड में, राइट। एंड कलेक्टिव एक्टिविटी माने ग्रुप एक्टिविटी में या व्यक्तिगत प्रदान में भी हमें बहुत अच्छा करना है, जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो कुछ अच्छा प्राप्त कर सके और अच्छा प्राप्त करने की हमेशा दौड़ में रहे। लास्टली, हमारा फ़र्ज़ है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट और द गार्डियन टू हिज और हर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना, उसके एजुकेशन मिल रहे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये भी पेरेंट्स का कर्तव्य है। सो दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज विच वेर द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। हियर वी एंड अप विथ आवर चैप्टर। हमने चैप्टर में समराइज करते हैं कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका क्या एस्पेक्ट्स है वो देखा, और उसके बाद जो दूसरा था फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स को हमने डिस्कस किया, और लास्टली रिसेंटली हमने डिस्कस किया फंडामेंटल ड्यूटीज़। और अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पार्ट, क्लियर, इन नेक्स्ट वीडियो।